ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्ण कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। तो एक सेकेंड। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरुपाद पद में नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशीला भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हमारे शिक्षक गुरु श्री श्रीमशीला एसी भक्ति वेदांत शीला साईं प्रभुपाद जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद श्री श्रीमशीला गौर गोविंद गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। समस्त रूपानु गुरुवरों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं विषय राय रामानंद संवाद। तो राय रामानंद संवाद की भूमिका रखते हैं आज चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं श्री कृष्ण है, राधा जी के भाव में विभावित। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला संवरण करके जब जाते हैं तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण की कुछ ऐसी इच्छाएं थी जो कृष्ण लीला में भी पूर्ण नहीं हुई। भगवान की एक ऐसी कौन सी इच्छा थी कि जो कृष्ण रूप में कॉल होल्ड रे रखा जाइए। दया करी लाइन में रहतु। आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। भगवान की ऐसी कौन सी इच्छा थी जो कृष्ण लीला में भी पूर्ण नहीं हुई, ये प्रश्न आता है। तो चैतन्य चरितामृत में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है कि कृष्ण भगवान जो है वो स्वयं कृष्ण भगवान अखिल रसामृत सिंधु हैं। वो हर प्रकार के रसों का आस्वादन करते हैं, इसलिए बोला कि वो अखिल रसामृत सिंधु हैं, जो कि जितने भी रस हैं हर रस का आस्वादन करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हुए भी एक ऐसी वस्तु है जो भगवान नहीं जानते। भगवान ये नहीं जानते कि मेरे भक्त जब मेरे से प्रेम करते हैं तो उनको क्या आनंद मिलता है, ये भगवान नहीं जानते। जैसे उदाहरण स्वरूप एक माँ जब अपने बच्चे से प्रेम करती है, उस समय माँ को जो आनंद मिलता है वो बच्चा नहीं जानता कि मेरी माँ को क्या आनंद मिल रहा है। वो आनंद, वो वात्सल्य आनंद केवल माँ ही समझ सकती है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस चीज को नहीं जानते कि मेरे भक्त जब मेरे से प्रेम करते हैं उनको क्या आनंद मिलता है। तो भगवान कृष्ण इस वस्तु को नहीं जानते कि मेरे भक्त हरे कृष्ण, हाँ आप कॉन्फ्रेंस में ही हैं। भगवान श्री कृष्ण इस बात को नहीं जानते कि मेरे भक्त जब मेरे से प्रेम करते हैं उनको क्या आनंद मिलता है। तो एक बड़ी ही सुंदर लीला आती है प्रेम सरोवर की। प्रेम सरोवर ब्रज में है। यहाँ पे प्रेम सरोवर में एक बड़ी सुंदर लीला आती है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का मिलन हो रहा है। तो वहां पे जब राधा कृष्ण का मिलन हो रहा है, कृष्ण भगवान और राधा जी के मिलन में कृष्ण भगवान राधा जी के केश का श्रृंगार कर रहे हैं। तो जब कृष्ण भगवान राधा जी के केश का श्रृंगार कर रहे थे, वहां पे बार बार एक भ्रमर आता है और राधा जी के मुख को कमल समझ के बार बार वो राधा जी के मुख की तरफ आता है। तो ये भ्रमर जब बार बार राधा जी के पास आ रहा है, राधा जी की मुख की तरफ, तो वहीं पे कृष्ण के एक सखा खड़े हैं। कृष्ण के जो सखा हैं उनका नाम है सुबल सखा, मधुमंगल सखा। तो इस मधुमंगल सखा ने क्या किया, इस मधुमंगल सखा ने उस भ्रमर को वहां से हटा दिया और उस भ्रमर को हटाते हटाते इतना दूर लेके चला गया कि अब वो भ्रमर वापस नहीं आएगा। उसके बाद मधुमंगल सखा ने आके राधा जी को बोला कि राधा जी, मैंने उस भ्रमर को संस्कृत में मधुसूदन भी कहते हैं और मधुसूदन जो है कृष्ण का नाम भी है। तो वहां पे इन्होंने बोला
कि मैंने उस मधुसूदन को बहुत दूर भगा दिया है। एक सेकेंड, एक कॉल और आ रही है। मैंने उस मधुसूदन को बहुत दूर भगा दिया है और राधा जी अब वो मधुसूदन कभी नहीं आएगा। तो मधुसूदन एक भ्रमर का नाम भी है और कृष्ण का नाम भी मधुसूदन है, जो कि गोपियों के मधु का आस्वादन करते हैं, प्रेम रूपी मधु का। तो वहां पे जब कृष्ण ने, ये राधा जी ने इस बात को सुना कि अरे ये, एक कॉल और आ रही है, सॉरी। तो वहां पे कृष्ण ने, जब ये राधा जी और कृष्ण का जो मिलन हो रहा है, कुछ नए लोग हैं, रिपीट कर देता हूँ। तो वहां पे एक भ्रमर है जो कि बार बार राधा जी को आके राधा जी के मुख कमल की तरफ आ रहा है। तो वहां मधुमंगल ने उस भ्रमर को बहुत दूर भगा दिया। जब उस भ्रमर को बहुत दूर भगा के मधुमंगल ने आके राधा जी को बोला कि मैंने उस भ्रमर को बहुत दूर भगा दिया है, अब वो भ्रमर नहीं आएगा। तो राधा जी ने जैसे ही इसको सुना कि अरे ये भ्रमर यानी कि मधुसूदन, वहां पे मधुमंगल ने बोला मधुसूदन, तो मधुसूदन कृष्ण का नाम भी है। तो राधा जी सोच में पड़ गई कि अरे यानी कि इन्होंने कृष्ण को बहुत दूर भगा दिया है और कृष्ण नहीं आएंगे। तो जब राधा जी ने ये सुना कि कृष्ण चले गए हैं और कृष्ण अब कभी नहीं आएंगे, तो राधा जी वहां पे प्रेम में विलाप करने लगी और राधा जी रोने लगी। एक कॉल और आ रही है, एक सेकेंड। हेलो। वहां पे राधा जी फिर रोने लगी और राधा जी विलाप करने लगी। अब जब वहां पे राधा जी विलाप कर रही हैं, राधा जी रो रही हैं, तो कृष्ण तो वहीं पे ही बैठे हैं और राधा जी कृष्ण की गोद में ही है। तो कृष्ण बार बार उनको बोल रहे हैं, अरे मैं तो कहीं नहीं गया राधे, मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ, देखो तुम तो मेरी गोद में ही बैठी हो, मैं तुम्हें स्पर्श भी कर रहा हूँ। लेकिन राधा जी उस समय इतने भाव में वो हो चुकी हैं कृष्ण के विरह में कि नहीं, कृष्ण तो सच्ची में चले गए हैं और नहीं आएंगे, और कृष्ण है वहीं पे राधा जी के साथ में ही बैठे हैं। तो वहां पे कृष्ण सारी चेष्टा करके भी राधा जी के विरह को भंग नहीं कर पाए और राधा जी विरह में रोती जा रही हैं। राधा जी का जो शरीर है धीरे धीरे वो तापमय हो चुका है, पूरा गर्म हो चुका है और राधा जी मूर्छित हो जाती हैं कि ओ कृष्ण चले गए। तो ये जो दशा है राधा जी की, कृष्ण ने जब राधा जी की इस दशा को देखा तो कृष्ण सोच में पड़ गए कि अरे ये राधा जी में से कितना प्रेम करती हैं, राधा का प्रेम कितना उच्च कोटि का है कि मैं उनके सामने बैठा हूँ तब भी मैं राधा जी के इस विरह को दूर नहीं कर पाया। तो राधा जी का प्रेम कितने उच्च कोटि का है। इसको श्रील रूप गोस्वामी बात बोलते हैं प्रेम वैचित्य। ये शब्द अगर आपके पास डायरी है तो आप लिख सकते हैं प्रेम वैचित्य। प्रेम वैचित्य एक ऐसी दशा होती है जिसमें मिलन में विरह और विरह में मिलन का अनुभव होता है। ये केवल राधा जी के लिए हो सकता है। तो राधा जी को वहां पे क्या हुआ, राधा जी को वहां पे विरह के अंदर, मिलन के अंदर विरह हो गया, क्योंकि राधा कृष्ण का मिलन हो रहा है, लेकिन उस मिलन में भी राधा जी विरह के भावना में डूब गई। तो ये होता है मिलन में विरह। और उसी प्रकार से एक विरह में भी मिलन होता है। विरह में मिलन किस प्रकार से, जब कृष्ण द्वारका चले जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं, तो वहां पे राधा जी क्या करती हैं, राधा जी तमाल वृक्ष को कृष्ण समझ के आलिंगन करती हैं। राधा जी तमाल वृक्ष को कृष्ण समझ के आलिंगन करती हैं। और इस नंबर पे फोन करो, अपने फोन पे। राधा जी तमाल वृक्ष को कृष्ण समझ के आलिंगन करती हैं और सोचती हैं अरे कृष्ण तो मेरे सामने ही है, और वहां पे कृष्ण नहीं है, विरह है, लेकिन विरह में भी मिलन हो रहा है। तो ये जो प्रेम वैचित्य है जिसमें मिलन में विरह और विरह में मिलन होता है, राधा जी के इतने उच्च कोटि के भाव, वहां पे कृष्ण भगवान में एक वांछा जागी कि अरे ऐसा प्रेम तो मैंने इस जगत में नहीं देखा कि राधा जी जिस प्रकार से मेरे से प्रेम करती है, तो मैं भी इस प्रेम का आस्वादन करना चाहता हूँ। इसी प्रेम का आस्वादन करने के लिए स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु के आने के चैतन्य चरितामृत के अंदर दो कारण बताए गए हैं। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु के आने के दो कारण बताए हैं। एक बताया गया है जो कि उनका आने का मुख्य कारण है, और एक बताया गया है जो उनके आने का गौण कारण है। तो चैतन्य महाप्रभु के आने का जो मुख्य कारण है वो क्या है, मुख्य कारण है प्रेम रस निर्यास करीते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करीते प्रचारन। चैतन्य महाप्रभु के आने का जो मुख्य कारण है वो है राधा जी के भावों का आस्वादन करना। और चैतन्य महाप्रभु के आने का जो गौण कारण है, जो कि सेकेंडरी कारण है, वो सेकेंडरी कारण था कि राग मार्ग भक्ति लोके करीते प्रचारन, कि मैं इस जीव को, जो संसार के जीव हैं, उन सब जीवों को मैं क्या दूंगा, राग मार्ग की भक्ति दूंगा। राग मार्ग भक्ति क्या होती है, राग मार्ग भक्ति होती है कि जो कि ब्रजवासियों की भक्ति है, जो ब्रजवासी जिस प्रकार से कृष्ण से प्रेम करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के आने के दो कारण हैं। सबसे पहला है राधा जी के भावों का आस्वादन करना, और दूसरा कारण है
जो ब्रज की भक्ति है वो ब्रज की भक्ति जीवों को प्रदान करना। तो इन दो कारण से चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो जो चैतन्य महाप्रभु का पहला कारण है आने का कि कौन सा, राधा जी के भावों का आस्वादन करना, उसके पीछे में थोड़ा हम सुनते हैं कि जैसे भगवत गीता में श्लोक आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, कि जब जब भी धर्म की हानि होती है भगवान कहते हैं मैं अवतार लेता हूँ और क्या करता हूँ, दुष्टों का संहार करता हूँ और साधुओं का पालन करता हूँ। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं, इस चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, पूर्वे हेन पृथ्वी भार हरि वारे कृष्ण अवतीर्ण हैल शास्त्र प्रचारे। शास्त्रों में बताया गया है कि कृष्ण भगवान तो धरती का भार हरण करने के लिए आए थे, लेकिन नहीं, क्योंकि ये भगवान का कार्य नहीं है। स्वयं भगवानेर करम नहे भार हरण, स्थिति करता विष्णु करे न जगत पालन। कृष्ण भगवान का कार्य जो है वो भार हरण करना नहीं है। जो धरती का भार हरण करने का कार्य है वो किसका है, वो विष्णु का है। चैतन्य चरितामृत ने इस बात को बताया। तो लेकिन कृष्ण भगवान जब आते हैं, जब कृष्ण भगवान इस जगत में अवतार लेते हैं, तो कृष्ण भगवान के साथ जितने भी भगवान के अंश हैं, नारायण, वासुदेव, प्रद्युम्न, राम, नरसिंह, कुर्मबरा, सब के सब भगवान श्री कृष्ण के शरीर के अंदर ही आ जाते हैं। और वहां पे जो भार हरण का कार्य है, जो कि सृष्टि का भार हरण है, वो तो विष्णु जी करते हैं। लेकिन जो गोपियों के साथ प्रेम आस्वादन करना है और जो अपने ब्रजवासियों के साथ प्रेम आस्वादन करना है, वो कृष्ण करते हैं। इसको थोड़ा अच्छी तरह समझिए। जैसे कृष्ण भगवान ने पूतना को मारा या नहीं मारा? नहीं मारा। कृष्ण भगवान ने पूतना का वध नहीं किया। जो पूतना का वध किया वो विष्णु जी ने किया, कृष्ण ने नहीं किया। इसको चैतन्य चरितामृत के अगर आप चतुर्थ परिच्छेद उठाओगे, 4th चैप्टर में, 4th चैप्टर के 13 नंबर श्लोक में बताया गया है, अतः विष्णु तखन कृष्ण के शरीर है, कि जब कृष्ण भगवान लीला करने के लिए आते हैं तो विष्णु भगवान उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। विष्णु द्वारे कृष्ण करे असुर संहारे, और कृष्ण भगवान जितने भी असुरों का संहार करते हैं, चाहे वो पूतना हो, तृणावर्त हो, जितने शक्तासुर हो, जो भी हो, उन सबको विष्णु के द्वारा कृष्ण भगवान क्या करते हैं, असुर संहार करते हैं। लेकिन खुद असुरों का संहार नहीं करते। कृष्ण भगवान खुद क्या करते हैं, खुद तो वो केवल ब्रजवासियों के रस का आस्वादन करते हैं, प्रेम का आस्वादन करते हैं। तो वही कृष्ण जब आते हैं तो क्या होता है, एक उनका कृष्ण भगवान के आने का मुख्य कारण होता है, एक गौण कारण होता है। तो कृष्ण भगवान का मुख्य कारण क्या था, ब्रजवासियों के साथ प्रेम का आस्वादन करना, और गौण कारण क्या था, असुरों का संहार और धरती का भार हरण करना। वो उनका सेकेंडरी कारण है। वो चाहे तो वो वहां पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं, उसके लिए भगवान को स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जिस कारण से आए थे, तो चैतन्य महाप्रभु का मुख्य कारण है राधा जी के भावों का आस्वादन करना, और चैतन्य महाप्रभु का जो गौण कारण है वो है इस संसार के जीवों को वो ब्रज की भक्ति जो है रागमक्ति प्रदान करना। तो अब हम आगे श्रवण करते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु की लीला में आता है कि चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल की उम्र में संन्यास लिया, और 24 साल की उम्र में संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु चल पड़े जगन्नाथपुरी की तरफ। और जब चैतन्य महाप्रभु ने बाकी के 24 साल, चैतन्य महाप्रभु की कुल लीला है 48 ईयर्स की, 48 साल की, जिसमें से 24 साल चैतन्य महाप्रभु ने गृहस्थ में बिताए और बाकी के 24 साल उन्होंने संन्यास धर्म का पालन किया। और बाकी के जो 24 साल में उन्होंने संन्यास धर्म का पालन किया, उसके भी 2 भाग हैं। उसके 2 भाग कैसे हैं? उसके 2 भाग ऐसे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु की जो बाकी की लीला है 24 ईयर्स की, जिसमें उन्होंने संन्यास धर्म का पालन कर रहे हैं, उस 24 साल में से 6 साल तो चैतन्य महाप्रभु ने पूरे भारत का भ्रमण किया। दक्षिण भारत भी गए, नवदीप भी आए, प्रयाग भी गए, पूरे भारत का 6 साल भ्रमण किया। तो उस 6 साल के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने पूरे भारत में दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक सबको कृष्ण प्रेम दान किया। बाकी के बचे 18 साल। उन 18 साल में से 6 साल चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी में ही काटे। जगन्नाथपुरी में जो उनके भक्त लोग थे, अपने सारे भक्तों के साथ, जिसमें जगन्नाथ रथ यात्रा करना, चतुर्वस्या का पालन करना, 4 महीने के व्रत का, तो उन्होंने वो समय अपने भक्तों के साथ काटा जगन्नाथपुरी के अंदर। तो 6 साल उन्होंने अपने भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी के अंदर काटे, और 6 साल उन्होंने कहाँ पे काटे, पूरा भारत का उन्होंने भ्रमण किया, ऊपर से लेकर नीचे तक। ये हो गए 6 और 6 12। अब जो बाकी के 12 साल बचे, बाकी के 12 साल चैतन्य महाप्रभु कहाँ पे थे? बाकी के 12 साल चैतन्य महाप्रभु की जो भजन कुटी है उसका नाम है गंभीरा। अगर जगन्नाथपुरी में आप जाएंगे, वहां पे एक स्थान है गंभीरा। ये गंभीरा जो है, ये बहुत छोटा सा कमरा है, बहुत छोटा सा कमरा, जिसमें 2 लोग भी बड़ी मुश्किल से घुस
वो छोटा सा जो कमरा है वो उनकी भजन कुटी थी चैतन्य महाप्रभु की। तो बाकी के 12 साल चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन के उसी गंभीरा के अंदर काटे, जिसके अंदर वो दिन रात उनके दो भक्त, एक उनके भक्त थे राय रामानंद और एक थे उनके स्वरूप दामोदर, ये दो उनके प्रधान भक्त थे। राय रामानंद और स्वरूप दामोदर के साथ उन्होंने अपने बाकी के जीवन के 12 साल काटे। तो अगर हम चैतन्य महाप्रभु की जीवनी देखें, जिसमें 48 साल की उनकी लीला है, 48 साल में से 24 साल उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम में नवदीप में काटा, संन्यास लिया 24 साल की उम्र में, और बाकी के जो 24 साल थे 6 साल उन्होंने अपने भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा और आदि आदि उत्सव में काटा। बाकी का 6 साल चैतन्य महाप्रभु पूरा भारत का भ्रमण किया, 12 साल, और बाकी के 12 साल इन्होंने दो भक्तों के साथ स्वरूप दामोदर और मुख्यतः राय रामानंद, प्राय मुख्य इन दो भक्तों के साथ उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने गंभीरा में जो उनका भजन स्थान है महाप्रभु का, वहीं पे उन्होंने काटा। तो अब ये देखते हैं कि राय रामानंद और स्वरूप दामोदर कौन है। जब भी भगवान इस जगत में अवतार लेके आते हैं, कभी भी अकेले नहीं आते। राम रूप में आए तो सारे अयोध्या वासियों को लेके आए, अपने भाई को लेके आए, सीता जी को लेके आए, माता पिता साथ में आए। कृष्ण अवतार में आए तो सारे ब्रजवासियों को लेके आए। उसी प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो जितने भी ब्रजवासी हैं उन सबको भी अपने साथ लेके आए। जैसे राधा जी की जो सखी है ललिता, और राधा जी की एक सखी है विशाखा। तो राधा जी की जो सखी है, राधा जी की 8 सखियां हैं, ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, चंपकलता, चित्रलेखा, ऐसे राधा जी की 8 प्रधान सखियां हैं। तो ये जो राधा जी की 8 प्रधान सखियां हैं, उनमें से भी जो 2 प्रधान है वो है ललिता और विशाखा। तो ये जो ललिता और विशाखा, जो राधा जी की 2 सखियां हैं, जो हमेशा राधा जी के संग में रहती हैं, ये 2 सखियां भी चैतन्य महाप्रभु के रूप में पुरुष के रूप में आई। क्यों? क्योंकि राधा जी जब पुरुष के रूप में आ रही हैं तो ये सखियां भी पुरुष का रूप धारण करके आई। तो ललिता और विशाखा क्या बन के आई थी? विशाखा जी चैतन्य महाप्रभु की लीला में है राय रामानंद जी, और जो ललिता जी हैं वो महाप्रभु की लीला में है स्वरूप दामोदर। तो ये 2 हैं, स्वरूप दामोदर और राय रामानंद। स्वरूप दामोदर है ललिता सखी और राय रामानंद है विशाखा सखी। तो ये ललिता और विशाखा जो कि स्वरूप दामोदर और राय रामानंद हो गए। अब चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद से मिलते हैं। कहाँ पे? चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में गए थे, जो 6 साल अभी मैंने बताया, महाप्रभु ने 6 साल में पूरे भारत का भ्रमण किया। तो जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए थे तो दक्षिण भारत में जियो नरसिंह एक बहुत फेमस टेम्पल है। जब महाप्रभु वहां जियो नरसिंह में नरसिंह भगवान के दर्शन करें, उसके बाद वहीं पे पास में गोदावरी का तट है, गोदावरी में स्नान करने के लिए आए। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां गोदावरी के तट पे स्नान करने के लिए आए, वहीं पे उनका राय रामानंद से मिलन हुआ। और ये जो राय रामानंद थे, जो कि विशाखा सखी हैं कृष्ण लीला में, ये राय रामानंद जी वहां पे गोदावरी के तट पे, ये उस एरिया के क्या थे? राज प्रतिनिधि थे। राज प्रतिनिधि कैसे? उस समय नियम था, जो राजा होता है, राजा उड़ीसा का जो राजा, उसने क्या किया था, हर जगह अपने अपने प्रतिनिधि छोड़े थे। जैसे जिसको आज हम चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, जैसे हर एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है, तो उस समय उस एरिया के ये चीफ मिनिस्टर थे, राज प्रतिनिधि थे। तो ये बहुत एक आलीशान एक पालकी के ऊपर बैठ के बहुत सारे इनके सेवक और मंत्री इनके साथ आ रहे हैं वहां पे गोदावरी के तट पे स्नान करने के लिए। बहुत सारे ब्राह्मण इनके साथ चल रहे हैं, पूरे राज्य वेश के अनुसार राज पोशाक पहन के ये वहां पे आए गोदावरी के तट पे। वहां पे आके इनका मिलन हुआ किनसे? वहां पे आके इनका मिलन हुआ चैतन्य महाप्रभु से। तो इन्होंने जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को देखा कि ये तो कोई बहुत बड़े सन्यासी लगते हैं, और इन्होंने जाके चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया। और चैतन्य महाप्रभु ने भी देखा कि ये जो है राय रामानंद, ये तो बहुत अच्छे भक्त हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने भी फिर उनको वहां पे उनके प्रणाम को स्वीकार किया। अब वहां पे जब इन दोनों का आपस में मिलन होता है तो चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं राय रामानंद जी से, और राय रामानंद जी एक एक करके उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? जैसे भगवत गीता में क्या था? भगवत गीता में है अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं भक्त, और भगवान उत्तर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे भगवान प्रश्न पूछ रहे हैं और भक्त उत्तर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भक्त उत्तर दे रहे हैं, उसके पीछे कारण है। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जितनी भी वस्तु पूछी है भक्ति से संबंधित पूछी है, और जो भक्ति होती है, भक्त ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं कि भक्ति कैसे करनी है, भगवान नहीं बता सकते। भगवान हमें नहीं बता सकते कि उनकी सेवा कैसे करनी है, लेकिन भक्त बता सकते हैं कि हमें भगवान की सेवा कैसे करनी है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मत स्वर्याम, मेरी सेवा कैसे करनी है अर्जुन, वो केवल गोपियां जानती है। मुझे क्या पसंद है वो गोपी जानती है, मैं कैसे संतुष्ट होता हूँ वो गोपी जानती है।
तो गोपियां जो है वो जानती है कि कृष्ण की सेवा कैसे करनी है, वो जानती है कि कृष्ण कैसे संतुष्ट होंगे, और गोपियां जानती है कि कृष्ण को हम आनंद कैसे दे सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पे उल्टा है, चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं और राय रामानंद जी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो इसको बड़ा अच्छा समझाया कि देखो भगवान की एक विधि है। भगवान की विधि क्या है, जैसे समुद्र क्या करता है, समुद्र में से पानी उठता है, बादल बनते हैं, और बादल बनने के बाद वही पानी जब समुद्र में गिरता है तो वो पानी जो बूंद जो होती है वो क्या बन जाती है, मोती बन जाती है। पानी कहाँ से लिया, समुद्र से ही पानी निकला। समुद्र का पानी जब बादल के पास जाता है और जब बादल उस पानी को वापस देता है तो वो जो पानी जो स्वाति नक्षत्र का जल होता है वो जब समुद्र के अंदर सीप में गिरता है तो मोती बन जाते हैं। इसलिए समुद्र का नाम है रत्नाकर, जिसने अपने हृदय में रत्नों को धारण किया हुआ है। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु साक्षात भक्ति के समुद्र हो गए, रस के समुद्र हो गए कृष्ण। अब उन्होंने क्या किया, अपना ये रस राय रामानंद रूपी मेघ, राय रामानंद कौन हो गए, मान लो वो मेघ हो गए, तो इन्होंने अपने हृदय से सारा का सारा ज्ञान उनके हृदय में संचारित किया। अब उनके हृदय में संचारित करके प्रश्न पूछ के वापस उनसे उत्तर ले रहे हैं। समझे इस बात को। तो जैसे समुद्र से पानी तो चला गया, मेघ बन गए, और मेघ से जब पानी बन के आया तो मीठा भी हो गया। समुद्र का पानी तो खारा होता है ना, और जो मेघ से पानी निकलता है वो मीठा होता है। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं समुद्र के समान होकर उन्होंने अपने हृदय से ज्ञान ट्रांसफर किया भक्त के हृदय में, किनके, राय रामानंद के। और अब राय रामानंद के हृदय मुख से जब वो सुन रहे हैं तो वो क्या हो गया, और मीठा हो गया और मधुर हो गया। अब जब वो और मधुर हो गया तो उसको जब वो सुन रहे हैं तो उनको आनंद आ रहा है। जैसे समुद्र में जब वो पानी गिरता है तो वो मोती बन जाता है। तो ये है राय रामानंद संवाद, जिसके अंदर चैतन्य महाप्रभु बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हैं और वो उनको उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो राय रामानंद संवाद में जो सबसे पहला प्रश्न है जो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे किया, राय रामानंद जी से, उन्होंने उनसे सबसे पहला प्रश्न ये पूछा कि मुझे बताओ साध्य साधन क्या है, इस जगत में साध्य क्या है और साधन क्या है। यानी कि हमारी कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमारी साध्य है, जिसको हमने प्राप्त करना है, उसको बोलते हैं साध्य। और साधन यानी कि प्रोसेस क्या है, कि क्या प्रोसेस है। तो इसको हाँ, हरे कृष्णा। राय रामानंद संवाद का जो पहला प्रश्न है इसको शुरू करते हैं। एक सेकंड में निकाल देता हूँ किताब में से। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद जी से सबसे पहला प्रश्न जो ये पूछा कि साध्य साधन के बारे में मुझे बताइए। तो राय रामानंद जी उत्तर देते हैं कि इस जगत में जो साध्य साधन है सबसे पहले वो क्या है कि एक व्यक्ति को अपने वर्ण और आश्रम का पालन करना चाहिए। वर्ण आश्रम का यानी कि जिस वर्ण और आश्रम में आप हो। वर्ण और आश्रम दो चीजें होती हैं, वर्ण क्या होता है और आश्रम क्या होता है। 4 प्रकार का आश्रम होता है। सबसे पहले होता है ब्रह्मचार्य आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम के बाद होता है गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम के बाद होता है वानप्रस्थ आश्रम यानी कि वन की तरफ प्रस्थान करना, और वानप्रस्थ के बाद क्या होता है संन्यास आश्रम। तो जिस आप आश्रम में हो उस आश्रम का आप पालन करो। और उसके बाद क्या, और जिस वर्ण में हो, वर्ण भी 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। तो जिस वर्ण में आप हो उस वर्ण का पालन करो, और जिसमें आप जिस आश्रम में उस आश्रम का पालन करो। प्रभु कहे पढ़ श्लोक साध्य निर्णय। चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद जी को बोला वो श्लोक बताओ कि साध्य क्या है, हमें क्या मतलब क्या साधन करना चाहिए। राय कहे स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति है, अपने धर्म का पालन करने से विष्णु भक्ति होती है। तो जब राय रामानंद जी ने बोला कि अपने धर्म में जिस आप धर्म में हो उस धर्म को पालन करो, उससे विष्णु भक्ति होती है, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया एहो भाई, आगे कहे यार, अरे ये तो बाहर की बात बोल रहे हो तुम, एहो भाई। यानी कि चैतन्य महाप्रभु ने इसको त्याग दिया कि नहीं नहीं ये सब नहीं होगा, एहो भाइये, एहो भाइये यानी कि अरे ये तो बाहर की बात बोल रहे हो, शास्त्रों की अंदर की बात बताओ। जैसे होता है ना एक बाहर की वस्तु एक्सटर्नल और इंटरनल। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि महाप्रभु के आने का इंटरनल कारण क्या था, राधा जी के भाव का स्वादन करना। एक्सटर्नल क्या था, इस भक्ति को प्रदान करना। कृष्ण भगवान का इंटरनल क्या था, ब्रजवासियों के भावों को स्वादन करना। एक्सटर्नल क्या था, धरती का भार हरण करना। तो महाप्रभु ने इसको एक्सटर्नल बोल दिया, एहो भाइये, आगे कहे यार, अरे ये अपने वर्ण और आश्रम का धर्म पालन करना तो बाहर की बात है, कुछ और आगे बताओ। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि क्या हमें अपने वर्ण और आश्रम का पालन नहीं करना चाहिए। महाप्रभु ने इसको आगे क्यों बोल दिया कि आगे कहो।
तो इसकी टीका में हमारे गुरुवर लिखते हैं कि जो जिस हम वर्ण और आश्रम में हमारा जन्म होता है, अगर हम केवल उसका पालन करते हैं, जैसे एक व्यक्ति क्षत्रिय है वो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा है, जो ब्राह्मण है वो अपने ब्राह्मण के गुण का पालन कर रहा है, जो वैश्य है वो वैश्य का पालन कर रहा है, तो इसमें जो हम इस चीज का पालन कर रहे हैं इसका कोई भी आत्मा से संबंध नहीं है। इसको समझो, ये शरीर से संबंध है। अगर आप क्षत्रिय हो तो संबंध क्या है? शरीर से, आप लड़ाई कर रहे हो। अगर आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण का भी संबंध क्या है? शरीर से है। उसके अंदर ब्राह्मण की गुण बताएं क्या होना चाहिए? उसको सत्यवादी होना चाहिए, दया होना चाहिए, उसके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। ये सारे भी उसके शरीर या मन से या बुद्धि से हैं, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। और अगर कोई वैश्य है तो वो क्या कर रहा है? वो अपना धन कमा रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है। तो ये जितने भी जो धर्म है इनका शरीर से संबंध है, आत्मा से संबंध नहीं है। तो जो जिस शरीर का शरीर से संबंध है और उसका आत्मा से संबंध नहीं है, इससे भगवान संतुष्ट नहीं होते। तो फिर यहाँ पे एक दोष आता है कि शास्त्रों में तो लिखा है कि जिस वर्ण और आश्रम में आपका धर्म है उसको पालन करना चाहिए, तो शास्त्र गलत है क्या? तो नहीं। हाँ, आपको अपने वर्ण और आश्रम का धर्म पालन करना चाहिए और उससे भगवान संतुष्ट भी होते हैं, लेकिन कौन संतुष्ट नहीं होते? इसको समझिए। भगवान विष्णु भगवान जो है, अगर आप अपने वर्ण और आश्रम का पालन कर रहे हो, उसके आचरण से भगवान की आराधना तो होती है, लेकिन वो पूर्ण आराधना नहीं है। वो आराधना कैसी है? केवल शरीर तक सीमित है। जैसे भगवान की भक्ति दो प्रकार के लोग करते हैं, एक करते हैं सकामी कि मुझे धन चाहिए, मुझे यश चाहिए, मुझे संसारिक वस्तु चाहिए, और एक करते हैं निष्कामी, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जो भगवान जिस भक्ति से, निष्काम भक्ति से जिस प्रकार से प्रसन्न होंगे, सकाम भक्ति से नहीं होंगे। उसी प्रकार से ये जो उन्होंने बोला कि जिस वर्ण और आश्रम में आपका धर्म हुआ है उसका पालन करो, तो वर्ण और आश्रम तो शरीर से संबंधित है। तो शरीर से संबंधित जो वस्तु है उससे हम भगवान को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकते, इसलिए महाप्रभु ने इसको त्याग दिया। महाप्रभु ने बोला, ए हो भाई, ये आगे कहे यार, राय रामानंद जी ये तो बाहर की वस्तु है, आप आगे बताओ। तो फिर रामानंद जी ने बोला, राय कहे कृष्ण कर्म अर्पण सर्व साध्य सार, कि चलो ठीक है, अभी तो आप अपने कर्म कर रहे थे, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र अपने कर्म कर रहा है ना, तो महाप्रभु ने बोला कि नहीं, इसको त्याग दो, इसको आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि कर्म तो शरीर से संबंधित है। तो राय रामानंद जी एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं कि क्या? कृष्ण कर्म अर्पण सर्व साध्य सार। अरे साध्य का सार यह है कि जो तुम कर्म कर रहे हो उसको कृष्ण को अर्पण कर दो। अगर आप मान लो भोजन करते हो तो भगवान को भोग लगा दो, यही तो है। अगर तुम कुछ दान करते हो तो भगवान के लिए दान कर दो। भगवत गीता में श्लोक है ना, यद करोषि यद अश्नासी यद जोहोषि ददासी यद, जिसमें कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, जो तुम खाना खाते हो, जो तुम दान करते हो, जो भी तुम क्रिया करते हो, किसके लिए करो? मेरे लिए करो। अपने सारे कर्म मुझे अर्पण कर दो। अब भारी दृष्टि से लगता है कि हाँ, ये तो भक्ति हो रही है कि भैया हमने सारे कर्म भगवान को अर्पण कर दिए, लेकिन हम आगे सुनेंगे कि ये जो श्लोक है भगवत गीता का, कि यद करोषि जो तुम कार्य कर रहे हो, और यद अश्नासी जो तुम यज्ञ कर रहे हो, और यद ददासी जो तुम दान कर रहे हो, यद तपस्यासी यहाँ तक कि जो तुम तपस्या भी कर रहे हो, वो सब भी कृष्ण में अर्पण कर दो। महाप्रभु ने इसको भी त्याग दिया। महाप्रभु ने इसको बोला, ए हो भाई, ये आगे कहे यार, अरे कृष्ण को कर्म अर्पण कर देना ये भी भाई है। अब इसको समझिए, आज हम यही तक रखेंगे कि जो हम अपने कर्म कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं, ये भाई कैसे हो सकता है? जब हम भक्ति में आते हैं स्टार्टिंग में तो हमें यही सुनाया जाता है ना, यही भगवत गीता का श्लोक सुन के हम भी भक्त बने थे कि हाँ, जो तुम खाते हो, जो पीते हो, जो दान करते हो, तपस्या करते हो, सारे सारे कर्म भगवान को अर्पण कर दो। लेकिन महाप्रभु ने इसको भी त्याग दिया। महाप्रभु कह रहे हैं, राय रामानंद जी, ए हो भाई, ये आगे कहे यार, ये भी भाई ये वस्तु है और आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि आप जब अपने कर्मों को भगवान को अर्पण कर रहे हो, इस चीज को समझो, कर्म किससे करे? शरीर से। तो कर्म का संबंध किससे है? शरीर से। और इसी शरीर की वस्तु जो है भौतिक वस्तु है। तो आपने अपने कर्मों को भगवान को अर्पण किया, अपने आप को नहीं किया। फर्क है या नहीं है? एक होता है अपने आप को अर्पण करना, एक होता है कर्मों को अर्पण करना। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एक व्यक्ति बहुत बड़ा सेठ है और बहुत अच्छा बिजनेस करता है, वैश्य है, बहुत बड़ा बिजनेस करता है, वैश्य है, बिजनेस करता है। या मान लीजिए, सेठ का उदाहरण मत लीजिए, आप एक किसान का उदाहरण ले लीजिए। वैश्य में किसान है, उसकी बहुत बड़ी बड़ी खेती है और उसमें क्या करता है? अपनी बड़ी फसल उगाता है। तो ये तो उसका हो गया कि अपने आश्रम का पालन कर रहा है, वैश्य आश्रम का पालन कर रहा है, फसल उगा रहा है। लेकिन महाप्रभु ने बोला कि हाँ, राय रामानंद जी ने, कि तुम एक कदम आगे बढ़ जाओ, अपने कर्म अर्पण कर दो। तो ये वैश्य क्या करता है, किसान क्या करता है? ये अपने कर्म अर्पण करता है। कैसे? जैसी इसकी पहली खेती हुई, उस खेती का कुछ हिस्सा लेके जाके भगवान को देके आ जाता है। ठीक है, उसका कुछ हिस्सा लिया, भगवान को देके आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? इसने अपने कर्म को भगवान को अर्पण किया, अपने आप को तो नहीं किया ना। और
अपने आप को करना क्या होता है, जो हम आगे श्रवण करेंगे। जैसे एक व्यक्ति ने मार्केट में गया, मार्केट से रसगुल्ला खरीद के लाया, रसगुल्ले पे तुलसी का पत्ता रखा और वो रसगुल्ला भगवान को अर्पण कर दिया। एक तो ये स्थिति है। लेकिन दूसरा, जो कि भगवान का भक्त है, वो क्या करता है, वो मार्केट जाता है, मार्केट में जाके शेव कर लेता है, अपना पूरा का पूरा सर मुंडवा लेता है, उसके बाद तुलसी जी का पत्ता लेता है, उस पत्ते को अपने सर पे रखता है और ठाकुर जी के आगे अपने आप को आके अर्पण कर देता है। अब बताओ कौन बड़ा? जिस व्यक्ति ने रसगुल्ला अर्पण करा तुलसी पत्ता लगा के, वो बड़ा, या जिस व्यक्ति ने अपने ही सर पे तुलसी पत्ता रख के अपने आप को भगवान को अर्पण कर दिया, वो बड़ा? कौन बड़ा? ऑफकोर्स अब जिसने अपने आप को अर्पण कर दिया वो बड़ा। तो अपने आप को अर्पण करना है, इस बात को समझो। कर्म अर्पण तो क्या कर रहे हो, वो अपने कर्मों को अर्पण कर रहे हो भगवान को। वो भी किस लिए? आप अपने कर्म को भी भगवान को इसलिए अर्पण कर रहे हो, क्यों? डर के कारण कि अगर मैं अपने कर्मों को अर्पण नहीं करूंगा, हो सकता है अगली बार मेरी फसल अच्छी ना हो, या हो सकता है घर में कोई दिक्कत हो जाए। वहां पे भी प्रीति पूर्वक नहीं कर रहे। जैसे दुर्योधन ने किया था, दुर्योधन ने क्या बोला भगवान कृष्ण को कि हाँ आप मेरे यहाँ पे आए हो तो मेरे यहाँ पे 56 भोग ग्रहण करो। क्यों? अब यहाँ पे तो वो भी अपने कर्म अर्पण कर रहा है दुर्योधन, अपना जो भोग है पहले भगवान को खिला रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसके मन में लालच है। क्यों लालच है? कि अगर मैं कृष्ण को 56 भोग खिलाऊंगा, हो सकता है कृष्ण युद्ध की तरफ जब युद्ध की बारी आएगी मेरा साथ दे दें। तो अपने कर्म भगवान को अर्पण करना, अगर भगवत गीता के अनुसार देखा जाए, ये उन लोगों के लिए है जो कि कर्म मिश्रा भक्ति करते हैं। कर्म मिश्रा भक्ति क्या होती है? कर्म मिश्रा भक्ति वो होती है जब हम अपनी भक्ति को कर्मों से जोड़ देते हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे कर्म है, हमारे कर्मों के अंदर कुछ कुछ हम भक्ति का अंग जोड़ देते हैं। जैसे भगवान को हमने अर्पण कर दिया, ये क्या हो गया? एक भक्ति का अंग हो गया। तो यहाँ पे ये कर्म मिश्रा भक्ति हो गई, ये शुद्ध भक्ति नहीं हुई। शुद्ध भक्ति वो होती है जब आप अपने आप को, अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में दे देते हो। तो इसलिए महाप्रभु ने इसको भी त्याग दिया कि नहीं राय रामानंद जी, आप कुछ आगे बताइए, कर्म अर्पण को भी मैं स्वीकार नहीं करता। तो भगवत गीता में जो श्लोक है यद करोषि यदश्नासी, इसके लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी बोलते हैं कि ये श्लोक उन लोगों के लिए है कि जो व्यक्ति अभी अपने आप को भगवान को प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो कर्मों के अंदर बंधे हुए हैं, जो जीव अभी कर्मों के अंदर बंधा हुआ है। तो इसलिए भगवान ने बोल दिया कि ठीक है, तुम कम से कम अपने कर्म ही मुझे अर्पण कर दो, अपने आप को अर्पण नहीं कर सकते तो अपने कर्म ही कर दो। तो इसलिए महाप्रभु ने इसको भी त्याग दिया और महाप्रभु ने बोला एहो भाइये आगे कहे आर। फिर राय रामानंद जी ने कहा अच्छा ठीक है, आगे बोलते हैं क्या? राय कहे स्वधर्म त्याग यही साध्य सार, कि चलो ठीक है। सबसे पहले बोला कि अपने वर्णाश्रम का धर्म पालन करो। महाप्रभु ने कहा नहीं, ये तो शरीर से संबंधित हो गया। उसके बाद बोला कि जो तुम कर्म अर्पण कर रहे हो वो भगवान को दे दो, तो उसको भी महाप्रभु ने त्याग दिया, क्योंकि वो शरीर की वस्तु ही तुम भगवान को अर्पण कर रहे हो, वो भी भौतिक हो गया, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने फिर मरायर जी ने बोला कि ठीक है, तो उससे हम आगे बढ़ते हैं कि एक व्यक्ति अपने स्वधर्म को ही त्याग दे। स्वधर्म को त्याग दे यानी कि वो जिस भी धर्म में स्थापित है उस धर्म को ही त्याग दे। किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान के लिए जिस भी आप कर्म कर रहे हो उस कर्म को ही त्याग दो। अब जब उन्होंने इस बात को बोला तो इसका जो श्लोक है भगवत गीता में आता है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब इसमें भगवान कृष्ण ने बोला कि तुम सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, उसके बाद मैं क्या करूंगा, तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति कर दूंगा। ये निश्चित है मां शुचा, और इसमें डरो मत, संशय मत करो, ये निश्चित है। अब इसको भी चैतन्य महाप्रभु ने त्याग दिया। महाप्रभु ने बोला एहो भाई ये आगे का यार। यहाँ तक ये जो भगवत गीता का श्लोक है, जो अब तक हम ये समझ रहे थे कि भगवत गीता का सर्वप्रधान श्लोक ये है, मैं तो जब भक्ति में आया था मैं सोचता था कि भगवत गीता का सबसे बड़ा श्लोक यही है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। लेकिन महाप्रभु ने तो जो स्वयं कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण ही तो है, और अपनी ही वाणी को आज त्याग रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं एहो भाई ये भैया इस श्लोक से भी आगे बढ़ो। अब भैया यहाँ पे तो बंदा डर जाता है, इससे कौन सा आगे बढ़े? पहले अपने कर्म कर रहे थे, बोला वो गलत है। संसारिक लोगों को अगर आप जाके बोलो कि भैया जो तुम कर्म कर रहे हो वो गलत है, कहेंगे कैसी बातें करते हो। आप बोलो कि चलो अपने कर्म भगवान को अर्पण कर दो, गलत तो वो भी नहीं है खैर, लेकिन महाप्रभु हमें भक्ति की और आगे सीमा दिखा रहे हैं कि भक्ति की सीमा कहाँ तक है। तो गलत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी तारतम्य है कि एक व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर रहा है, बोला ठीक है उसने विष्णु की संतुष्टि होगी लेकिन पूर्ण संतुष्टि नहीं होगी। उसके बाद आपका और अधिकार बढ़ता है, तो क्या करो, जो आप अपने कर्म कर रहे हो वो भगवान को अर्पण कर दो। ये भी भाई है, लेकिन इससे भी भगवान की अंदर की संतुष्टि नहीं होगी। अपने कर्म भगवान को अर्पण कर रहे हो, आपका मन नहीं गया, आपका वहां पे आत्मा भगवान के पास नहीं गई, आपके कर्म जा रहे हैं। तो चलो ठीक है, कुछ तो जा रहा है भगवान के पास। फिर और आगे बढ़ो कि एक व्यक्ति अपने कर्मों की छोड़ देता है, एक व्यक्ति अपने सारे धर्म को ही छोड़ देता है।
तो यहाँ पे देखो, अब एक व्यक्ति अपने सारे धर्मों को तो छोड़ रहा है यहाँ पे, ये भी बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन महाप्रभु इसको बाह्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक व्यक्ति जो अपने सारे धर्मों को छोड़ रहा है, भगवान की शरण ले रहा है, किस कंडीशन से ले रहा है? अगर भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि तुम सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण ले लो, कोई भी ना लेता, क्योंकि भगवान ने इसमें कंडीशन लगाई है क्या? कि मैं तुम्हें पापों से मुक्त करूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करूंगा। यानी कि वहां पे जो तुम भगवान की सरेंडर ले रहे हो वो कंडीशनल सरेंडर है। समझ रहे हो इस बात को? आप अगर भगवान की शरण में जा रहे हो, क्यों अगर कोई भी श्लोक बोलता है तो क्या बोलते हैं? अरे भगवान की शरण में चले जाओ, भगवान तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर देंगे। तो व्यक्ति कहता है हाँ ठीक है, मैं भी सारे धर्म छोड़ता हूँ और कृष्ण शरण में चले जाता हूँ, मेरे सारे पाप हट जाएंगे, मैं पापों से मुक्त हो जाऊंगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या हो गया? कंडीशन हो गई ना कि मेरे सारे पाप मुक्त हो जाएंगे, यानी कि अभी भी मैं पाप और पुण्य में बंधा हुआ, मुझे डर लग रहा है कि मुझे पाप भोगने नरक में जाना पड़ेगा। तो अगर मैं भगवान की शरण ले रहा हूँ, मैं किसके लिए ले रहा हूँ? भगवान के लिए नहीं ले रहा, अपने लिए ले रहा हूँ कि मेरे पापों से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। और आगे क्या है? मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी अगर हम भगवान का जो शरण में भी जा रहे हैं, तो जो अगर हम भगवान की शरण ग्रहण कर रहे हैं, तो वहां पे हम दो कारण से कर रहे हैं कि मेरे पाप क्षय हो जाएंगे और मुक्ति मिल जाएगी। तो यानी कि ये भी इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इसको भी बाह्य बोल दिया। इसके अंदर भी आपका भगवान से प्रीति क्या है? अगर यही भगवान कृष्ण बोलते कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पापों से भी मुक्त नहीं करूंगा लेकिन मुक्ति भी नहीं दूंगा, कोई जाता क्या? कोई जाता? फिर तो लोग जाते भी ना, पूछते भी ना। लेकिन गोपियों का प्रेम कैसा है? गोपियां कहती है कि अगर हमें नरक में भी जाना पड़े तब भी हम कृष्ण की संतुष्टि के लिए नरक में भी जाने को तैयार हैं। गोपियों का क्या है? गोपी कह रही है हम पाप भी ले लेंगी, नरक भी चली जाएंगी, लेकिन हम चाहती है कृष्ण की संतुष्टि हो, वो है प्रेम। लेकिन ये क्या हो गया? ये सौदेबाजी होगी भगवान के साथ। यहाँ पे हम भगवान के साथ क्या कर रहे हैं? सौदेबाजी वो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं कि हाँ भगवान हम तो तेरी पूर्ण शरण में आ गए, सारे धर्म छोड़ दिए, अब तू हमें क्या कर, पापों से मुक्त कर दे और मुक्ति दे दे। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं क्या मोक्ष चाहते हैं? भगवान के भक्त तो कोई मोक्ष ही नहीं चाहते, वो तो मुक्ति नहीं चाहते। वो तो बोलते हैं मम जन्मनी जन्मनीश्वरी ममतात भक्तिर अहेतु की त्वयि। चैतन्य महाप्रभु ने 6th अष्टक में यही तो बोला कि मुझे भैया जन्म 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 भी लेने पड़े लेकिन तेरी भक्ति मिलती रहे। कैसी भक्ति? अहेतु की, जिसके अंदर कोई हेतु ना हो। लेकिन ये जो सर्वधर्मान परित्यज्य है, इसमें दो हेतु आ गए। एक हेतु आ गया भैया मेरे पाप से मुक्ति, दूसरा क्या आ गया? मुझे मोक्ष चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इसको भी बोल दिया एहो भाइये आगे कहे आर, कि अगर एक व्यक्ति अपने सारे धर्मों को छोड़ के कृष्ण की शरण आ रहा है लेकिन वहां पे वो कंडीशन लगा के आ रहा है, वहां पे कंडीशन लग गई, तो वहां पे वो अपने स्वार्थ के लिए आ रहा है कि हाँ मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मेरे सारे संसार के दुख खत्म हो जाएंगे, मेरे संसार के सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए महाप्रभु ने इस श्लोक को भी बोल दिया एहो भाइये आगे कहो आर। फिर इसके आगे राय रामानंद जी बढ़ते हैं। राय रामानंद जी बोलते हैं, तो अभी तक 3 चीजें बोली। पहले बोला अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करो। हाँ आगे फिर हम आगे कल बढ़ेंगे, इसको रिवाइज करते हैं। आज हमने क्या सुना? सबसे पहले उन्होंने बोला कि अपने स्वधर्म का पालन करो, अपने वर्ण और आश्रम का। तो इसको महाप्रभु ने त्याग दिया, एहो भाई आगे कहे यार, इससे तुम आगे बढ़ो, क्योंकि वर्ण और आश्रम का पालन करने से अगर विष्णु भगवान की संतुष्टि होती भी है तो वो पूर्ण संतुष्टि नहीं होती, आंशिक संतुष्टि होती है कि हाँ तुमने अपने वर्ण और आश्रम का पालन किया। आंशिक संतुष्टि, पूर्ण संतुष्टि उससे नहीं होती। अब एक व्यक्ति अपने कर्मों को, जो भी जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में है, जो भी वो कर्म कर रहा है, उस कर्मों को भगवान को अर्पण कर देता है। तो महाप्रभु ने इसको भी बोल दिया बाह्य, इससे भी काम नहीं बनेगा, तुम और आगे बढ़ो। ये भी बाह्य है। क्यों? क्योंकि जब तुम अपने कर्मों को अर्पण कर रहे हो उसमें आपको और भगवान का, आत्मा और परमात्मा का कोई संबंध नहीं है, उसमें संबंध है केवल कर्मों का। जैसे कि सिंपल सी बात है, एक उदाहरण ले लीजिए, आप जितना भी इनकम करते हैं, इनकम का आप एक हिस्सा, आपने कर्म करा, कर्म का फल हुआ आपकी इनकम, उसका एक हिस्सा बनता है आपका टैक्स। वो टैक्स आप सरकार को दे देते हो। वो जो टैक्स आप सरकार को दे रहे हो अच्छी बात है, आप टैक्स तो सरकार को दे रहे हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन जो आप टैक्स सरकार को दे रहे हो उसमें आपने अपने आप को तो नहीं दिया ना, अपने कर्मों की तो उनको दिया, समझ रहे हो। लेकिन अब अपनी इनकम का एक हिस्सा जो अपने बेटे को देते हो वो क्या है? वो प्रीति है। अपने इनकम का एक हिस्सा अपनी पत्नी को देते हो वो क्या है? वो प्रीति है, क्योंकि आपका उनसे हार्ट कनेक्शन हुआ है। लेकिन जो आप टैक्स दे रहे हो सरकार को वो क्या है? वो प्रीति है क्या? वो प्रीति नहीं है, वो क्या है? वो डर है। अरे भैया अगर टैक्स नहीं दूंगा तो क्या होगा? सरकार पकड़ लेगी, और अगर टैक्स नहीं दूंगा तो गलत है, मुझे तो टैक्स देना चाहिए, मैं अच्छा नागरिक हूँ। तो उसी प्रकार जो हम अपने कर्म भगवान को अर्पण कर रहे हैं, या तो हम डर के कारण कर रहे हैं, शास्त्रों के डर के कारण, या फिर अगर हम डर के कारण नहीं कर रहे तो इस कारण से कर रहे हैं कि अगर कर्मों को अर्पण नहीं करूंगा तो हो सकता है कि मेरा बिजनेस ना बढ़े,
और अगर कर्मों का अर्पण करूंगा हो सकता है मेरे को ज्यादा से ज्यादा लाभ होता रहे। तो वहां पे भी जो संबंध है वो क्या हो गया, शारीरिक हो गया, आत्मा का नहीं हुआ। इसलिए भगवान ने बोला चैतन्य महाप्रभु ने कि अपने कर्म अर्पण जो है भगवान को, ये भी भाग्य हो गए तुम और आगे बढ़ो। फिर उन्होंने बोला कि एक व्यक्ति अपने सारे धर्मों को छोड़ के सर्वधर्मान परित्यज्य कृष्ण की शरण ले ले। तो महाप्रभु ने बोला कि वो भी भाग्य हो जाएगा। उसमें भी कंडीशन लगा दी क्या, कि मुझे मुक्ति और मेरे पाप क्षय हो। तो वहां पे भी शुद्ध भक्ति तो हुई नहीं, शुद्ध भक्ति तो इससे भी बहुत ऊंची है। तो यहाँ तक आज हमने श्रवण किया है। उसके बाद फिर हम कल और आगे श्रवण करेंगे कि इसके आगे हमें महाप्रभु कहाँ तक लेके जाते हैं और कहाँ तक हमें राय रामानंद लेके जाते हैं। अभी तो बहुत लंबी जर्नी चलेगी ये, कि कितना आगे हमें और लेके जाएंगे भक्ति के, और आगे आगे हमें हमारे और जो भक्ति के द्वार पट हैं धीरे धीरे वो खुलते रहेंगे। तो हम इसमें और आगे श्रवण करेंगे। और स्टार्टिंग में हमने श्रवण किया था, इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु के आने के दो कारण, एक उनका अंतरंग कारण राधा जी के भावों का आस्वादन करना, एक उनका बाह्य कारण राग मार्ग भक्ति, इस जगत के जीवों को राग मार्ग भक्ति देना। ये महाप्रभु के दो कारण हमने श्रवण करे थे। तो कल हम दो चीजें श्रवण करेंगे। सबसे पहले जो महाप्रभु के आने का जो अंतरंग कारण है, जो महाप्रभु के आने का अंतरंग कारण है क्या, राधा जी के भावों को आस्वादन करना। तो ये जो राधा जी के भावों को आस्वादन करने के लिए महाप्रभु आए थे, जो अंतरंग कारण है, इसके अंदर भी तीन हिस्से हैं। जो राधा जी के भावों को आस्वादन करना हो गया अंतरंग, और बहिरंग हो गया भक्ति प्रदान करना। तो जो अंतरंग कारण है ना, राधा जी के भावों को आस्वादन करना, उसके भी तीन हिस्से हैं। कि राधा जी के जो भावों को आस्वादन करने चैतन्य महाप्रभु आए थे, उसके भी आगे तीन हिस्से हैं। श्री राधे प्रणय मीमा कीदृशो व अन्य एवं स्वाद्यो येन अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदिया सौख्यम च अस्य मद अनुभवता कीदृशो वा इति लोभात तद भावदय समझानी सची गर्भ सिंधु हरि इंदु। वो सची माता के गर्भ में साक्षात हरि कृष्ण क्यों आए थे, राधा जी के जिन भावों को वो स्वादन करने आए थे, उसके भी तीन कारण हैं, उसके भी तीन हिस्से हैं। उसको कल हम श्रवण करेंगे कि वो तीन कारण क्या है जो महाप्रभु के आने के हैं, राधा जी के भावन को आस्वादन करने ही की अंदर ही, उसके अंतर्गत ही ये तीन आते हैं। इस चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। तो कल हम उसको श्रवण करते हैं, और फिर ये जो हमारा राय चल रहा है इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। तो यहीं पे बोल के मैं अपनी वाणी को आज विश्राम करता हूँ। वांछा कल्पतरु भैष्टा कृपा सिंधु भैर्चा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णव नमो नमः।